कश्मीर बदल गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तबाही बढ़ गई है, बेहतरी कहीं पे भी नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे इलाके हैं जिनको हमने मिलिटेंसी से आज़ाद किया था, जिनमें दोबारा आज बंदूक का असर रसूख देखने को मिल रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इन दिनों जम्मू कश्मीर में सियासत उरूज पर है, चुनाव का दौर दौरा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस खासतौर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर हमलावर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला कश्मीर के मौजूदा हालात, ये यूं कहें कि मौजूदा बदले हुए हालात से खुश नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया है। उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त के फैसले को कभी कबूल नहीं करेगी। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहां के बच्चे, जब हालात बेहतर हो गए तो फिर यहां के बच्चों को परेशान क्यों किया जा रहा है, तंग क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया है। इस मौके पर उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कश्मीर यकीनन बदल गया है, कश्मीर में तबाही बढ़ गई है। जिन इलाकों को हमने दहशतगर्दी से आजाद कराया वो एक बार फिर बंदूक की जद में है। उन्होंने श्रीनगर की बात की, राजौरी और पुंछ की बात की। उन्होंने कहा कि अब हालात वाकई में बदल गए हैं। जिन इलाकों में आतंकवाद नहीं था वहां पर दोबारा से आतंकवाद, एक तरह से आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के इस बयान को किस तरह से लिया जाए? क्या यह सियासी बयानबाजी है या वाकई में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के बदले हुए हालात से मायूस हैं? इसी को आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर बदल गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तबाही बढ़ गई है, बेहतरी कहीं पे भी नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे इलाके हैं जिनको हमने मिलिटेंसी से आज़ाद किया था, जिनमें दोबारा आज बंदूक का असर रसूख देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसी बयानबाजी पर, जो इन दिनों बयानबाजी जम्मू कश्मीर में हो रही है क्योंकि चुनावी मौका भी है और इस मौके का फायदा उठाते हुए सियासी पार्टियां सेंटर पर और खासतौर पर बीजेपी पर हमलावर हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ 2 बहुत खास चेहरे टीवी स्क्रीन पर आपको भी दिख रहे हैं। रविंदर शर्मा जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है रविंदर शर्मा जी आपका। और मेरे साथ एक और खास मेहमान अजय भारती जी, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। रविंदर शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जो मौजूदा हालात में जो बयानबाजी जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल में हो रही है, पूरा अपोजिशन और आप लोग इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी पर हमलावर है। उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ दावे किए जाते हैं बदले हुए हालात के, लेकिन ज़मीन पर बदला कुछ नहीं है। जहाँ पर मिलिटेंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ख़त्म की थी वहाँ पर दोबारा से मिलिटेंसी एक तरह से बढ़ रही। कैसे इस तरह की बयानबाजी को देखते हैं रविंदर शर्मा जी? देखिए, ये तो हकीकत में मबनी है क्योंकि राजौरी पुंछ पिछले कई सालों से शांत था और मिलिटेंसी वहाँ ख़त्म की गई थी। और राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी लेटर स्टेज पे शुरू हुई थी, खतरनाक उसने रूप लिया, लेकिन उसके बाद जो है मिलिटेंसी का खात्मा कर दिया गया था। तकरीबन वहाँ वारदातें बंद थी पिछले कई सालों से, 2 दशक से। लेकिन अब पिछले 2-2.5 साल से 6 ऐसी वारदातें गंभीर हुई हैं जिनका के जिक्र किया जा सकता है, जिसमें मेंढर पे आर्मी पे हमला और वहाँ हमारे 5 जवान जो है शहीद होना। इसी तरह से कोटरंका में बहुत बड़ा, वहाँ जहाँ हमारे एक सीनियर ऑफिसर और जवान 4 शहीद हुए। इसी तरह से कालाकोट एरिया में नारला बम्बल में हुआ, बहुत ही गंभीर वो इनकाउंटर था। और फिर सुरंगकोट में भी इस तरह की वारदात होना और हाईवे पे हमले होने और हाइडोर्स होने, उनके बाजी मोड़ पे होना, ये कालाकोट और राजौरी का एरिया है। ये तमाम जो एरिया राजौरी पुंछ का है। कोकरनाग की वारदात तो सारे देश को पता है। इसी तरह से कश्मीर के अंदर भी तो वारदातें होती हैं। अब बसंतगढ़ जो जम्मू सूबे के उधमपुर का इलाका है और डोडा के साथ मिलता है, वहाँ भी वारदात हुई। डोडा में भी प्रेजेंस जो है वो देखी जा रही है मिलिटेंट्स की, और कई और जगह पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस जो है वो अब नोटिस हो रही है।
और वारदातें जो है राजौरी पुंछ में हुई, जब दावा किया गया था कि जम्मू सूबा जो है वो क्लियर हो गया है, उसके दूसरे दिन 1 जनवरी 2023 को जो है वो धांगरी में हमला होता है। और इस तरह के दावों के बीच जिस तरह की वारदातें हुई है, मिलिटेंसी फुल स्केल पे वहाँ पे रिवाइव हुई है और हाई डोर्स उनके बन गए, उनको पनाह मिल रही है, 6-6 महीने रहते हैं। इसका मतलब उनका सप्लाई लाइन कहीं ना कहीं से जुड़ गई है और वो सेना पे खुले खुले हमले कर रहे हैं। इसलिए जो बात उन्होंने कही कि मिलिटेंसी के रिवाइवल की बात है, वो सही बात है काफ़ी हद तक। हालांकि हमारे फोर्सेस जवानों ने काफ़ी शहादतें दी हैं, काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। कश्मीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी अचीवमेंट्स हैं, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मिलिटेंसी का रिवाइवल होना खतरनाक बात है। और विकास की जहाँ तक बात है वो सिर्फ नारे तक सहमत है और विकास जो है वो अपनी जगह, अनएम्प्लॉयमेंट जो है 2019 के बाद 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई तो सब जगह है और टैक्स टेररिज्म जम्मू कश्मीर में खासकर है, उसकी कई मिसालें हैं। बिजली में, पानी में उस तरह के कानून और टैक्स लगाए जा रहे हैं, यूटी के हैं, लेकिन यूटी की सुविधा नहीं है, यानी कुछ बदलाव नहीं हुआ। इसलिए उनकी ये बात जो है वो हकीकत 370 के बाद भी रविंद्र शर्मा जी कुछ बदलाव नहीं देख पा रहे हैं। कुछ बदलाव नहीं, बयानबाजी के अलावा बदलाव यह है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, आपने स्टेट को तोड़ के यूटी बना लिया है। ठीक, और अशांति शांति है लोगों के मन में। मैं अजय भारती जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर एसपी वैद साहब, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के हालात को बहुत करीब से उन्होंने देखा है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं अजय भारती जी जवाब आपका ले लेता हूं। जो बात रविंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि कुछ बदला नहीं है, जो बात उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या इंडिया अलायंस बार बार कहता है कि मिलिटेंसी बढ़ी है, बल्कि उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक कहा कि जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने मिलिटेंसी खत्म की थी वहां पर फिर से मिलिटेंसी बढ़ गई है। राजौरी, पुंछ, सुरनकोट का उन्होंने जिक्र किया है। बोले, उन्होंने कहा कि बदला क्या है। जो बोला उस पर बोलूं। आज एक वीडियो क्लिप जबरदस्त वायरल हो रही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, जिसमें उन्होंने भगवान राम का मॉक किया है। मैं कंडेम करता हूं और अपील करता हूं इलेक्शन कमीशन से कि उसका सीरियस नोटिस लिया जाए और उस पर कार्रवाई हो। जहां तक रविंद्र शर्मा जी की बात है, ये जिस उमर अब्दुल्ला साहब को डिफेंड कर रहे हैं वो बोल कहां रहे थे? हावल में 1990 के बाद बताइए, हावल में इन्होंने कब मीटिंग की? डाउन टाउन में अपनी पार्टी मीटिंग करती है या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं और वहां से बोलते हैं टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है। वहां पर किस तरह से लोगों के हुजूम बाहर निकल रहे हैं आज, चाहे वो अपनी पार्टी के जलसे में हो या कश्मीर के किसी भी हिस्से। प्रॉब्लम इनकी क्या है? अभी देखिए कारगिल में क्या हुआ। रविंद्र शर्मा जी की मजबूरी है कि शिफ्ट करना है टॉपिक कहीं और की तरफ। आंकड़ों को देखेंगे नहीं, आंकड़े जो सिर्फ सरकार कहती है वो नहीं, जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स। अभी कल ही की बात आप देखेंगे, चाहे वो किसी भी, चाहे आप साउथ एशियन जो टेररिज्म पोर्टल है डॉक्टर अजय साहनी जी का, उसको देखकर देख लीजिए। तो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूँ। कारगिल यूनिट में बगावत हुई, इनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में इनको इतना डिसीव किया, इनको किस तरह से किस चाल में फंसाया, ये उस पर बोलना नहीं है, शिफ्ट करना है। कैसे करना है? तो इसलिए उमर अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने, अजय भारती जी कहा कि कश्मीर में सिर्फ तबाही बढ़ी है, ये बदलाव आया है। कह रहा हूं, एम्स बनना तबाही है, फ्लाईओवर्स बनना तबाही है, आयुष्मान कार्ड सब लोगों को देना तबाही है, लगभग 2 लाख लोगों को घर बनाकर देना तबाही है, क्योंकि इनको उसमें कमीशन नहीं मिला, क्योंकि इनके वर्करों ने इनका कोई रोजगार नहीं मिला, इसलिए ये इनके हिसाब से तो बिल्कुल तबाही है। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने जो एफिडेविट में कहा कि इनकी इनकम डिक्रीज हो गई, तो वो तो तबाही है, उनके लिए तबाही है। लेकिन कश्मीर की आवाम के लिए खुश है। कश्मीर में आज टूरिज्म आता है, तो अगर वो उसके कारण घर बचते हैं, अगर वो उसको तबाही मानते हैं, तो इन पर तरसी आ सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैंने फिर कहा, आंकड़े देख लीजिए, सिविलियन डेथ्स देख लीजिए, आप जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स देख लीजिए, आप ओवरऑल टेररिज्म की जो इंसिडेंट्स हैं उनको देख लीजिए, लोवेस्ट है 2019 के बाद। उमर साहब आज पहली बार बोल रहे हैं या कांग्रेस और
एनसी पहली बार बोल रही है, ऐसा नहीं है। ये तो 2019 से ही चालू है ना कि यहाँ पर कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, इसमें नया कुछ नहीं है। नया अगर ये मैं जल्दी से डॉक्टर एसपी वैद साहब को जोड़ लेता हूं और उसके बाद फिर हम आंकड़ों पर बात करेंगे। जो बदलाव हुआ है, जबानी खर्च तो बहुत होता है, लेकिन आंकड़ों में हम इस पर बात करेंगे। रविंदर शर्मा जी भी इस पर आंकड़ों में बात करेंगे, मैं उस पर भी आऊंगा। मैं जल्दी से डॉक्टर एसपी वैद साहब को जोड़ लेता हूं। डॉक्टर एसपी वैद जी, सर हमेशा ये बात होती है कि कश्मीर में क्या बदला क्या नहीं बदला 370 के बाद। हालांकि हम देखते हैं कि चाहे ओल्ड कश्मीर की बात करें, लाल चौक की बात करें, डाउनटाउन की बात करें, यहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस, यहां पर सियासी रैलियां हो रही हैं, लोग वोट मांगने के लिए यहां पर जा रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह पॉलिटिकल प्रोसेस को लेकर और चुनाव को लेकर देखा जाता है, लेकिन फिर भी बदलाव पर सवाल उठाए जाते हैं। अबू जी नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों को और मेरे साथ जो को पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि ये कहना कि बदलाव कुछ नहीं आया, वो ये वही बात हो गई कि सामने दिखती हुई चीज को झुठलाने की बात है। आज कश्मीर वैली में जिस तरह से हालात में सुधार आया, चाहे आप कोई भी पैरामीटर ले लो, सिविलियन डेथ्स ले लो, आप टेररिस्ट किल देख लो, रिक्रूटमेंट ले लो, आज टेररिस्ट का नंबर 2 डिजिट में रह गया है, जो एक टाइम पे 250, 300, 400 तक होते थे। और किस तरह से सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स आप सबने देखा, किस तरह से बंद कॉल्स होती थी, पथराव होता था 60 जगह, 50 जगह पे एक दिन में, और हालात किस तरह बिगड़ गए थे, खासकर बुरहान वानी इंसिडेंट के बाद। और उस पीरियड में मैं खुद भी इस चैलेंज को फेस कर रहा था और मैंने देखा है। तो हालात में तब्दीली तो बहुत आई। आप कोई भी पैरामीटर ले लो, नंबर ऑफ टेररिस्ट ऑपरेटिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड, सिविलियन किल्ड, कैजुअलिटीज, इंसिडेंट टेररिस्ट वायलेंस के ले लीजिए, ग्रेनेड अटैक्स ले लीजिए, आप किसी भी पैरामीटर में लीजिए। बाकी यहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टेक अप किए जा रहे हैं, और इसमें वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे भारत में किस तरह से जो गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह से उसको सरंजाम ला रही है, और किस तरह से पूरा भारत जो पिछले आपको याद होगा 10वीं या 11वीं एक इकोनॉमिक पावर होती थी, आज 5वें नंबर पे, और बहुत जल्दी तीसरे नंबर पे 4-5 सालों में होने वाली है। तो भारत, ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल एजेंसियां कह रही हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो कश्मीर पर खास फोकस किस तरह से दुबई जैसी जगह से इन्वेस्टमेंट आ रही है, एम्स बन रहे, IIT, IMR, आप जम्मू में देखिए किस तरह से तब्दीली, ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, किस तरह से यहाँ तब्दीली आ रही है। वो उसको डिनाई करना सच को झूठलाने की तरह है। लेकिन मैं यहाँ जरूर कहूँगा, पाकिस्तान ने कोशिश की है, ये इसको नहीं मानना भी गलत होगा कि रजौरी पुंछ, पूरा जम्मू रीजन, जिसका रजौरी पुंछ एक बॉर्डर का इलाका है, जम्मू रीजन टेररिज्म फ्री था अगर आप 15 साल पहले देखें। और जम्मू रीजन में पिछले साल 1.5 साल में मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है। रजौरी पुंछ में चूंकि करना आसान है क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, छुपने की बहुत जगह है, टेरेन इतनी डिफिकल्ट है, और ग्रुप, अगर पाकिस्तान ने सिर्फ एक ग्रुप तैयार करना है और उसको अंदर धकेलना है किसी तरीके से, और वो अंदर एक बार आ गए तो फिर वो अटैक्स करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रजौरी पुंछ में हो रहा है। ये उस पर्पस से किया जा रहा है ताकि ये जो नैरेटिव है कि हालात बेहतरी आई है, इसको किस तरह से पलटा जाए। क्योंकि बिल्कुल क्योंकि जो इलाके इस तरह के थे जहां पर मिलिटेंसी खत्म हो गई थी या मिलिटेंसी नहीं थी, वहां पर अगर मिलिटेंसी है तो जाहिर सी बात है कि हालात मतलब
कुछ तो एक तरह से शिफ्ट हुआ। ये कहा जाए कि कश्मीर में जिस तरह से मिलिटेंट पर दबाव बनाया गया, अब उसके बाद वो अपना सॉफ्ट टारगेट एक तरह से राजौरी, पुंछ या जम्मू सेक्टर को बना रहे हैं। मैं रविंद्र शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है, मैं आपका जवाब भी लूंगा और इस पर और तफसील से हम आगे भी बात करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर बदल गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तबाही बढ़ गई है, बेहतरी कहीं पे भी नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे इलाके हैं जिनको हमने मिलिटेंसी से आज़ाद किया था, जिनमें दोबारा आज बंदूक का असर रसूख देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर बदल गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तबाही बढ़ गई है, बेहतरी कहीं पे भी नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे इलाके हैं जिनको हमने मिलिटेंसी से आज़ाद किया था, जिनमें दोबारा आज बंदूक का असर रसूख देखने को मिल रहा है। तो क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं या फिर हालात बदलने की सिर्फ बात की जा रही है? जिसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 JKLH के प्राइम टाइम में बहुत खास मेहमान ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले रविंद्र शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि बीजेपी हमेशा कहती है कि हालात बदले हैं 2019 के बाद, 370 के बाद, लेकिन अपोजिशन को वो चीजें, अपोजिशन उसे नकारती है। क्यों ना हम इस पे आंकड़ों पर बात करें सर, कि क्या चीज बदली है, कितनी सच्चाई है और क्या चीज नहीं बदली है? देखिए, बात यह है कि फॉर्मर DGP साहब ने कुछ हवाले दिए हैं जी। उस वक्त भी नॉर्थ पोल साउथ पोल की सरकार थी, हालात बुरहान वानी के बाद खराब हुए, कितनी देर खराब रहे जी। वो हालात बीच बीच में, क्योंकि वो इनकी वजूहत होगी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की भी कई जगह गलतियां रहती हैं, हालात बहुत बिगड़े और पूरा कश्मीर जलता रहा। वो एक अलग छोड़ करके ये बीच बीच में हालात ख़राब होते रहे, बीच में ठीक भी होते रहे, इनका भी एक रोल है। लेकिन यह है कि इन्होंने माना कि राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी रिवाइव हो गई है, रिवाइव हो रही है, इसलिए कुछ बेहतरी हुई तो खराबी भी हुई। ये नहीं कि ग्रेनेड कम फेंके, इंसिडेंट्स कम हुए, उनकी जो गति बढ़ गई कि आपने कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया इस 2-2.5 साल में। एक पता था कि हम जब हिंदू माइनॉरिटी को टारगेट करेंगे, उसकी तीव्रता, उसका पेन, उसका दर्द जो है वो सारे दुनिया में हम संदेश देते हैं। उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो जम्मू के मुलाजिम थे उनको भी टारगेट किया। उन्होंने वहाँ के जो वो लोग जो माइनॉरिटी के भागे नहीं थे 1990 के बाद, उनको भी टारगेट किया। आप भूल क्यों जाते हैं? उन्होंने अपने मोडस ऑपरेंडी बदल दिया। अगर प्रेशर बना तो उन्होंने कई तरीके और अडाप्ट किए। बाहर से आए हुए लोग जो है वो नॉन लोकल लेबरर्स को मार करके भी उन्होंने संदेश दिया कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिलिटेंसी की प्रेजेंस वहाँ है और राजौरी पुंछ का होना, रिवाइवल होना, ये गंभीरता की बातें हैं। दूसरा आइए विकास की बात। ठीक है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस,
जो ट्रेन बारामूला तक यूपीए ने पहुंचाई थी, बनाल से बारामूला, अब आप बारामूला से कटरा जोड़ रहे थे, उस वक्त से जुड़ रही है, लेकिन वो लिंक हुई नहीं। और मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री जी, वो उद्घाटन कर गए। वो 2 किलोमीटर लाइन का अगर उन्होंने किया है तो कटरा तक तो पहुंची थी। ये विकास चलते रहे, आगे बढ़ा रहे हैं, ये गवर्नमेंट भी बढ़ा रही है, उस पर कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन जहाँ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज थी, वो नहीं दिखते। गिनाने वाले सिर्फ 2 अजय भारती जी, IIT अजय भारती, देखिए विकास भी कहीं नजर नहीं आ रहा है अपोजिशन को। अब मैं चाह रहा हूं कि आंकड़ों में आप भी जवाब दे दें। जिस तरह से रविंदर शर्मा जी ने कहा कि विकास तो नजर नहीं आ रहा है। पहले तो मैं एक चीज इनके ध्यान में दिला दूं, रविंदर शर्मा जी बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है और फैक्ट्स को डिनाई नहीं करेंगे। ईंट के भट्ठों पर बाहर के मजदूरों को कितनी बार मारा गया, तब ये कहां थे? क्या उनको तब वो उसको इग्नोर करेंगे? जब यात्रियों को, जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब जिसकी जिक्र पार्लियामेंट में गुजरात के यात्रियों की हुई, तो क्या बाहर वालों को कभी अटैक नहीं हुआ? ये कहते हैं रिवाइव हुआ। मैं पुंछ रजौरी की तरफ से विद ड्यू रेस्पेक्ट टू माय को पैनलिस्ट्स एक आपके सामने एक और नजरिया रख रहा हूं। डॉक्टर फारूक साहब यहां आते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए, बीच रास्ते में अपनी कैंपेनिंग को छोड़कर उसके सून आफ्टर पाकिस्तान का एक एक्स मिनिस्टर कांग्रेस के सपोर्ट में आ जाता है। मालूम है इनको, इसको जो मेरे ध्यान में जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं मानते हैं कि अगर यहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई चांस नहीं है। इसलिए वोटिंग परसेंटेज को कम करने के लिए खासकर पुंछ रजौरी में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहे, इसलिए वोटर्स को धमकाया जाता है। नहीं तो फारूक अब्दुल्ला साहब आधे रास्ते में क्यों अपनी कैंपेनिंग को छोड़ देते हैं? इसी तरह से फिर मैंने कहा कारगिल का इंसिडेंट पर रविंद्र शर्मा जी नहीं बोलेंगे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनके साथ खेला किया, प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये तो देखिए सब सियासी बातें। अजय भारती जी, जो बदलाव की बात हो रही है, जो बदलाव अपोजिशन को नजर नहीं आ रहा है, बदलाव की जो बात हो रही है अजय भारती जी, बदलाव अपोजिशन को नजर नहीं आ रहा है। रविंदर शर्मा जी भी यही कह रहे हैं कि बदलाव तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ सियासी बयानबाजी है ये। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है। मुझे ये बताइए एम्स कब शुरू हुआ? रविंदर शर्मा जी आप पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मेडिकल कॉलेज बारामूला अनंतनाग कब बना? जम्मू का में अजय भारती, देखिए रविंदर शर्मा जी सवाल कर रहे हैं, आपसे सुन लीजिए। वो कर रहे हैं, हम भी तो देखिए ये कहते हैं कि आज ही ईंट का पत्थर लगे, पहले नहीं थे। लेकिन कटरा तक ट्रेन किसने पहुंचाई थी? आप बताइए कि बारामूला से बनाल से बारामूला तक ट्रेन किसने पहुंचाई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने बनाई? तो इसलिए विकास तो मैंने कहा कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैंने डिनाई नहीं किया कि विकास अब नहीं हो रहा, लेकिन हम कहते हैं ये विकास पहले भी होता था। विकास की बात ठीक है, जहाँ तक वो प्रोजेक्ट चलेंगे। जो वो कहते थे कि दूध की नदियां बहेंगी, वो तो नहीं बही। वो ना एम्प्लॉयमेंट आई, ना प्राइवेट सेक्टर इतना आया। सर वहाँ कागजों में पढ़ रहे हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट दिखा नहीं। वो इन्वेस्टमेंट होता तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट ना होती 45 साल की। 45 ईयर रिकॉर्ड टूटा है, बेरोजगारी है, और आप हर चीज पे टैक्स लगा रहे हैं। एम्स तो जम्मू के लोगों ने 2 महीने तक लड़ाई करी और फिर आपने एम्स दिया। इसलिए हम ये नहीं कहते विकास नहीं हुआ, विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस था जो हुआ है। लेकिन यह है कि अगर इतना विकास इन्होंने किया तो कमल का फूल क्यों नहीं खिला? वहाँ कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा कर सके? कश्मीर की 2.5 सीटों पे कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सके। और फिर ये कहते हैं, मुझे बताइए कि भाई कश्मीर में, श्रीनगर में, बारामूला में, अनंतनाग जोरीपुंछ में आप कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सके और अनहोली अलायंस करते हैं। ये बताइए। देखिए ये चुनावी दौर है, उसमें ये बयानबाजी तो चलती रहेगी, बयानबाजी तो होती रहेगी। मैं डॉक्टर एसपी वैद्य जी आपके पास आना चाहूंगा। तो ये कैंडिडेट ठीक है, मैं डॉक्टर एसपी वैद्य जी, सर आप देखिए कभी सियासी बयानबाजी करते नहीं हैं और किसी पार्टी का न तो आप कभी पक्ष लेते हैं, आप जो सच्चाई है वो सामने रखते हैं। बहुत करीब से कश्मीर को आपने देखा है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौर में मिलिटेंसी को बहुत हद तक कम किया था। जिन इलाकों में मिलिटेंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में खत्म हो गई थी, वहां भी अब एक तरह से मिलिटेंसी रिवाइव हो रही है। वहां पर भी अब बंदूक और आतंकवाद वहां पर भी अब नजर आ रहा है। तो उमर अब्दुल्ला कहते हैं ये कैसे दावे किए जा रहे हैं बदलाव के? तो इस तरह की बयानबाजी को किस तरह से सर देखा जाए?
देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं पॉइंट स्कोर करने की। जी। और मैं ये भी कहूँगा, देखिए, टू बी फेयर टू एवरीवन, उमर अब्दुल्ला साहब की जब गवर्नमेंट थी तो अगर टेररिज्म का जो फिगर आप देखें तो 2001 सबसे ज़्यादा पीक था। जी। 90 से बढ़ता बढ़ता बढ़ता, और 2001 वाज द पीक। 2001 एंड 2 वाज सबसे ज़्यादा वायलेंस हुई। उसके बाद कम होने लगी जब मुफ्ती सैयद और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये भी सच्चाई है, और आहिस्ता आहिस्ता टेररिज्म कम होता गया। लेकिन जब तक उमर साहब की गवर्नमेंट आई, उसमें 2008 में ये जो अमरनाथ रो स्टार्ट कर दी, जब पीडीपी ने गवर्नमेंट, गुलाम नबी आजाद साहब की गवर्नमेंट थी, उसको गिराया और सपोर्ट खींच ली। उसके बाद उमर साहब की गवर्नमेंट आई, और टेररिज्म की जो नंबर्स थे वो काफी कम हुए थे। इसमें ये बात, क्योंकि फैक्ट्स आर फैक्ट्स, यू कैनॉट डिनाई दैट। तो उसमें बहुत कमी आई थी, और सही बात है। लेकिन उसके बाद उस पीरियड में 2008 में जब अमरनाथ लैंड रो हुई, और 2010-11 में आपने देखा किस तरह 110 लोग मारे गए जब वो पत्थरबाजी के इंसिडेंट हुए, और ह्यूज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी हो गई। उसके बाद फिर ये दोबारा इलेक्शन हुई, और महबूबा मुफ्ती सैयद साहब और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, जिसमें मैं भी उनके साथ ही था। तो ये उतराव चढ़ाव देखने में आया। इसको ये बात माननी चाहिए कि इसको कैलिब्रेट पाकिस्तान से किया जाता है, और किस तरह से इसको बढ़ाया कम, या और किस तरह से किया जाता है, ये सारी कैलिब्रेशन पार से, क्योंकि ये एक पाकिस्तान ने जिहाद छेड़ी है, और इसको बेसिकली उसकी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स वाली पॉलिसी है, जिसको सभी जानते हैं। और इवन रजौरी पुंछ में जो ये रिवाइवल हो रहा है पिछले साल 1.5 साल से, और उसमें हमारी फौज की काफी कैजुअल्टीज भी हुई हैं। बहुत बहादुरी से वो लड़ रहे हैं, लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको बढ़ावा नहीं दिया, या किसी को पॉलिटिकल पार्टी ने कम नहीं किया। बेसिकली पाकिस्तान को रजौरी पुंछ सूट करता है टू चेंज दिस नैरेटिव, कि ये जो हालात 370 वाला नैरेटिव जो बीजेपी क्लेम करती है, उसको उनको और कोई तरीका दिखता नहीं है, क्योंकि कश्मीर में सच्चाई है कि टेररिज्म की मिकदार बहुत कम हुई है, और डेवलपमेंट पुश तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट का रहा ही है। लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, और क्योंकि चुनावी माहौल है, और ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि अपने अपने हिसाब से बयान दिए जाए, और लोगों को लुभाने की और लोगों को करीब लाने की कोशिश रहती है, और इसी वजह से बयानबाजी हो रही है। लेकिन आवाम सब जानती है कितना बदलाव हुआ है या बदलाव नहीं हुआ है, हालात चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर लोग वोट करने एक तरह से निकलेंगे। लेकिन खुशाइंद यह है कि जम्मू कश्मीर में लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। इस पर सारी पार्टियां एक तरह से सारी पार्टियों की भी कोशिश रही है, इलेक्शन कमीशन की भी एक तरह से कोशिश रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, वक्त की कमी है। डॉक्टर एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय भारती जी और रविंदर शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।